दोस्तों मेरी टाटा नेक्सॉन ईवी के सर्विस के 54 डेज़ हुए हैं। 54th डे में आज मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि मेरी बैटरी जो गई थी रिप्लेस होने या रिपेयर होने, उसके बदले दूसरी बैटरी आ रही है। वो ट्रांजिट में है। वो बैटरी नई होगी या रिफर्बिश्ड होगी ये इनको भी शोरूम वालों को पता नहीं है, बट ट्रांजिट में है ये आज उन्होंने इन्फॉर्म किया। तो 6-7 दिन और लगेंगे ऐसा बोला है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आप ईवी ख़रीदना चाहते हैं और आपको बैटरी की वारंटी की चिंता सताती रहती है, तो अभी टाटा ने जो हाई वोल्टेज बैटरी होती है, गाड़ी पे मेन बैटरी होती है जिससे कार चलती है, उस पर लाइफ टाइम वारंटी दे दी है। ये किस मॉडल पे होगी, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या और भी कंपनियां ऐसा करती हैं, ये सब जानते हैं हम आगे वीडियो में। सो लेट्स गो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर गिरीश और डॉक्टर गैजेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पहले कुछ कंपनियों ने लाइफ टाइम वारंटी शुरू की, जैसे MG, महिंद्रा। MG अपने सभी गाड़ियों पे, सभी ईवी पे लाइफ टाइम वारंटी नहीं देता, सिर्फ विंडसर पे देता है। और महिंद्रा भी अपने सभी ईवीज़ पे नहीं देता, सिर्फ 2 ईवीज़ पे देता है, BE6 और XEV 9e। तो बैटरी की वारंटी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है ईवी कार के लिए, क्योंकि बैटरी ही सबसे महंगा पार्ट होता है और एक तरह से वो फ्यूल है उसका, उसके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसलिए बैटरी का वारंटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बैटरी की चिंता हर किसी को सताती होती है कि मैं अगर ले लूँगा तो इतने साल में चेंज करना पड़ेगा। जनरली लोग मुझसे ये सवाल पूछते थे कि 8 साल होगा उसके बाद, या 1,60,000 किलोमीटर चल जाएगा, उसके बाद हमको 8-9 लाख रुपए की बैटरी नेक्सॉन में ख़रीदनी होगी, तो घाटे का सौदा है, ऐसा लोग कहते थे। बट अब ये वारंटी जो है लाइफ टाइम की हो गई है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चेंज आने वाला है। काफ़ी लोग ईवी को अडाप्ट करेंगे इस लाइफ टाइम वारंटी आने के बाद, और बाकी ब्रांड्स को भी इस तरीके से लाइफ टाइम वारंटी देनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से मॉडल हैं जिन पे ये लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है। अभी तक के जैसे मैंने बताया, MG की विंडसर प्रो, महिंद्रा की BE6, XEV 9e, इसमें तो था ही लाइफ टाइम वारंटी। इसके बाद अब कंपनी ने हैरियर ईवी लॉन्च की। हैरियर ईवी के साथ भी वारंटी लाइफ टाइम की मिली, क्योंकि पहले ही 2 कंपनियां, 2 ब्रांड्स लाइफ टाइम वारंटी दे रहे थे, तो टाटा भी पीछे नहीं रहने वाला था। वैसे कंपटीशन में चीज़ें जो हैं, ग्राहक हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हैरियर ईवी हो गया टाटा के अंदर। इसके बाद कर्व ईवी में जो नए कस्टमर्स हैं उनको तो मिलेगा ही, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी। शायद ये भी सुनने में आ रहा है कि नेक्सॉन जो 45 वेरिएंट है, जिसका 45 किलोवाट आवर की बैटरी है, उसको भी एग्जिस्टिंग कस्टमर को और नए कस्टमर को मिलने वाला है। 45 किलोवाट आवर वाली बैटरी जब से आनी शुरू हुई है तब से नेक्सॉन में भी देगा, ऐसा सुनने में आया है। कंफर्म होगा नेक्सॉन का तो मैं आपको बताऊंगा, बाकी कर्व, हैरियर और महिंद्रा और MG का तो कंफर्म है। तो अब लाइफ टाइम वारंटी किसको कहते हैं ये भी आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। लाइफ जो है गाड़ी की, रजिस्ट्रेशन जितने दिन तक वैलिड होता है उसका, तब तक कहलाती है। जनरली 15 ईयर्स का इंडियन जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर 15 साल का एक रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है, वही उसकी लाइफ कहलाएगी। अगर एक्सटेंड भी हो जाती है 15 ईयर्स के बाद, तो वो वारंटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो 2 लाख किलोमीटर तक मिल पाएगी। या फिर अगर आप 15 साल के पहले ही गाड़ी किसी को सेल कर देते हैं या आप किसी से सेकंड हैंड लेते हैं, तो आपको भी लाइफ टाइम वारंटी नहीं मिलेगी, वो वॉइड हो जाएगी। जो लाइफ टाइम वारंटी है वो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन वाले ओनर को ही मिलेगी। सेकंड ओनर को क्या मिलेगा? कर्व में 1,60,000 और 8 ईयर्स की वारंटी मिलेगी, जो ओवरऑल डेट ऑफ परचेज से या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से देखा जाएगा। बट महिंद्रा वालों ने कुछ अलग रखा है, और हैरियर के लिए भी 10 साल और 2 लाख किलोमीटर है। वैसे ही महिंद्रा के लिए भी 10 साल और 2 लाख किलोमीटर का सेकंड ओनरशिप के लिए ये इनवॉइस डे से यानी रजिस्ट्रेशन डे से गिना जाएगा किलोमीटर, ना कि सेकंड ओनर के ख़रीदने से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। कोई फर्स्ट ओनर ही अगर 2 लाख किलोमीटर चला चुका है फिर वो बेचता है, तो सामने वाले को कुछ भी वारंटी नहीं मिलेगी। ये चीज़ एक यहाँ पे क्लियर करने वाली बात है। और ईवी में 2 लाख किलोमीटर चलना बहुत ही बड़ी बात नहीं है। मेरी गाड़ी 3 साल में लगभग
1,16,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो 2 लाख किलोमीटर बहुत ही जल्दी हो जाते हैं ईवी में। दोस्तों, इस वारंटी में अगर बैटरी डिग्रेड होती है तो आपको बैटरी को रिपेयर करके या नया भी दे सकते हैं, लेकिन नया देने की गारंटी नहीं है, ज़्यादातर रिपेयर करके ही देंगे। और रिपेयर ऐसा करेंगे जिसमें बैटरी के जो ख़राब होने के समय जितना परसेंटेज था वो, या फिर 80% एटलीस्ट उतना बैटरी का हेल्थ, SOH बोलते हैं जिसको, स्टेट ऑफ हेल्थ, उतना करके आपको देंगे। 100% बैटरी मिलने का गारंटी नहीं है। जितने आपकी बैटरी डिग्रेड हो चुकी है उतना, अगर 80 से ज़्यादा है, जैसे 82, 85, 90 ऐसा है तो वैसा देंगे, 90, 85 करके। लेकिन अगर 70 और 60% अगर ऐसे कुछ पहुंच गई है बहुत सालों में, तो आपको 80% हेल्थ वाली बैटरी मिलेगी। वो करेंगे क्या कि बैटरी पैक लेंगे आपसे और उसमें जो सेल्स हैं उसको चेंज कर देंगे, फैक्ट्री में ले जाके उस पर्टिकुलर सेल्स को हटा देंगे और नए सेल्स लगा देंगे। तो ये बैटरी आपको या तो वापस दे देंगे या तो इस बैटरी को किसी और को देंगे, आपको किसी और की रिपेयर्ड बैटरी मिलेगी। तो ऐसा सिस्टम होता है। मेरी खुद की गाड़ी जो नेक्सॉन ईवी है, अभी एक बार तो बैटरी रिप्लेस हो चुकी है, तो नई बैटरी नहीं मिली है, इसी तरीके से रिपेयर्ड बैटरी मिली है अंडर वारंटी। लगभग 80,000 किलोमीटर चला था उस समय। और अभी भी मेरी बैटरी में रेंज का इशू आ रहा था दूसरी वाली में, तो अभी भी लगभग 54 डेज़ हो गए हैं और बैटरी जो है पहुंच गई है वहां पे, और वहां से भी बैटरी निकल गई है, ट्रांजिट में है। आज मैंने पता किया तो शोरूम वालों ने ये बताया कि बैटरी ट्रांजिट में है, रास्ते में है, तो 5-6 दिन और लगेगा। 5-6 दिन में मेरी गाड़ी शायद मिल जाए। लगभग 2 महीने इसमें लग गए। आपको उसकी स्टोरी जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, अभी ये कुछ ब्रांड्स की कुछ मॉडल्स में लाइफ टाइम वारंटी जो मिल रही है वो कुछ ही सिलेक्टेड ब्रांड्स में है, जैसा मैंने बताया अभी। लेकिन अभी भी ज़्यादातर ब्रांड्स या बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो लाइफ टाइम वारंटी नहीं दे पा रहे हैं। जैसे ह्यूंडई की क्रेटा ईवी, BYD की जो भी गाड़ियाँ आती है वो, उसके अलावा सिट्रोइन है उसका ईवी C3 वगैरह, और जो भी बाकी ब्रांड्स हैं वो नहीं दे रहे हैं लाइफ टाइम वारंटी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। जब मैंने स्विफ्ट ली थी लगभग 11 साल पहले, तो उसमें 1 लाख किलोमीटर के राउंड की वारंटी मिली थी और 3-4 साल की थी शायद। और धीरे धीरे अभी बढ़ के आइस व्हीकल में भी 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स में जो हायर प्राइस वाले हैं उसमें मिलता है, और लोअर प्राइस में जो है 1,60,000 किलोमीटर या 2 लाख किलोमीटर इस टाइप का वारंटी ही मिलता है। लेकिन अभी ईवीज़ में बैटरी पे आपको लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है। लाइफ टाइम वारंटी का यहाँ पे ये मतलब नहीं है दोस्तों कि पूरी गाड़ी पे लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी, सिर्फ बैटरी पे मिलेगी। कार पे, यानी कि बैटरी को छोड़ के, हाई वोल्टेज बैटरी को छोड़ के बाकी चीज़ों पे अभी भी 3 साल और 1,25,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है टाटा के अंदर। आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं 3 साल प्लस 1,60,000 किलोमीटर तक के लिए मैक्सिमम। तो उसके बारे में एक दिन अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सटेंडेड वारंटी की जानकारी होगी। फ़िलहाल तो बैटरी पे जो वारंटी है वो लाइफ टाइम है, और कार पे जो मिलेगी ओवरऑल वो लाइफ टाइम नहीं है। ये चीज़ आपको बताना है। इस वारंटी में एक अजीब सी शर्त ये भी है कि आपको जो कनेक्टेड कार फीचर है, जैसे IRA.EV करके आता है टाटा में, और महिंद्रा में भी जो कनेक्टेड कार फीचर है वो कंटिन्यूसली लेना पड़ेगा, अनइंटरप्टेड लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन जो है उसका वारंटी क्लेम करते समय एक्टिव होना चाहिए। मतलब हर साल आपको 3-4 हज़ार रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, तब जाके ये वारंटी आपको लाइफ टाइम मिल पाएगी। तो ये एक कैच है। दूसरा कैच ये है कि आपके बैटरी के थोड़ा सा भी डैमेज हो जाता है नीचे से टच होके, जैसे मेरी गाड़ी के साथ हुआ, उसमें हल्का सा डैमेज हुआ था तो बैटरी का वारंटी वॉइड हो गया है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। ये इंश्योरेंस में जाएगा, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये कैच है कि इस लाइफ टाइम वारंटी में 15 साल में अगर आपकी बैटरी कहीं से भी थोड़ी बहुत टच हो जाती है या डेंट लगता है या उसमें स्क्रैच आता है, तो हो सकता है वो वारंटी देने से मना कर दे। तो मतलब फिज़िकल डैमेज में थोड़ा भी रहा अगर, तो आपकी ये वारंटी वॉइड हो जाएगी। और फिज़िकल डैमेज में वारंटी वॉइड करने का एक सेंस ये भी बनता है कि कोई टेम्परिंग अगर बैटरी के साथ होती है तो वो ना हो, इसको भी इंश्योर करने के लिए इन्होंने फिज़िकल डैमेज को वारंटी के वॉइड होने में
एक कंडीशन लगा दी है। अगला टर्म एंड कंडीशन लाइफ टाइम वारंटी के लिए ये है कि आपको सारी सर्विसेज समय से करानी होगी बिना फेल हुए। अगर आप फेल होते हैं तो हो सकता है आपकी वारंटी बाद में मना कर दें कि नहीं दे पाएंगे, इसलिए सारी सर्विसेज आपको जो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस सर्विस है वो प्रॉपरली टाटा के केस में टाटा के ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराना पड़ेगा, और कराना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बट ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, टाटा में हर 7,500 किलोमीटर में शेड्यूल मेंटेनेंस होता है, लेकिन एमजी के विंडसर में एक कुछ महीने बीतने के बाद 15-15 हज़ार किलोमीटर में सर्विस का शेड्यूल है, जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा मेरे हिसाब से। तो विंडसर इस मामले में थोड़ा आगे हो जाता है कि सर्विस आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि एक बार ईवी लेने के बाद आप ईवी से एक दिन भी जुदा नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि उसके बिना आपके पेट्रोल में पैसे खर्च होंगे। तो ये सर्विस इंटरवल ज़्यादा ही होना चाहिए, उसमें मिस होने का भी चांस कम हो जाता है। तो ये है भाई टाटा के हाई वोल्टेज बैटरी की लाइफ टाइम वारंटी के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा होगा। दोस्तों, टाटा एक EMI का ऐसा स्कीम लेके आने वाला है जिसमें EV की EMI आइस व्हीकल की EMI के बराबर हो जाएगी। उसके बारे में आपको डिटेल में अगले आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं आप कौन सी EV लेना चाहेंगे। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।